हैदराबाद का एक ऐसा कट्टर हिंदू, ऐसा बब्बर शेर जिसने गीदड़ों की हवेलियों को उखाड़ करके रखा है, ऐसे हमारे प्रिय टी राजा आज इस पदयात्रा में ये आए, हमको और उत्साह और बल मिला। हम मानते हैं आप लोग थक गए होंगे। बोलो बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। आज मित्रों और मेरी माताओं बहनों, ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि हमें गुरुजी का मार्गदर्शन सुनना है। आज हम सबके सब लोग बहुत भाग्यशाली है क्योंकि हम ऐसे एक व्यक्ति से जुड़े हैं, ऐसे एक महंत से जुड़े हैं जो कहते हैं कि मैं जातिवाद को समाप्त करूंगा, भारत को एक शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, लव जिहाद लैंड जिहाद को खत्म करूंगा। ऐसी सोच रखने वाले महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मार्गदर्शन पर और उनका आशीर्वाद, उनके चरणों पे आज हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं। सबके सब लोग हम भाग्यशाली है मेरे बहनों और मेरे मित्रों। आज दूसरा दिन है यात्रा का। दूसरे दिन यात्रा में ही मुल्ले मौलाना घबराने लगे कि क्या होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी निकल चुके हैं जातिवाद को खत्म करने के लिए, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाने के लिए। अब क्या होगा, यात्रा रुकनी चाहिए नहीं तो दंगे फसाद हो जाएंगे। तो मैं उन मुल्ले मौलानाओं को पूछना चाहूंगा, 2 दिन में कहां पर दंगे हुए, किधर दंगे हुए? गुरुजी कभी भी एक बात पर ध्यान देते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं, लेकिन हमारा कोई विरोध करे, हमारे हिंदुत्व का कोई विरोध करे, देश में रहकर वंदे मातरम भारत माता ना गाए, हम उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक उसको हम दफना ना दे। ये हमारी गुरुजी की सोच है। मैं मेरे सभी भाइयों से बहनों को हृदय से सबके चरणों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं जो गुरुजी के कदम से कदम मिलाकर आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप ये मत सोचना कि कौन सा बकरा ओवैसी कहां से भौंक रहा है। हैदराबाद में हम काफी हैं। जो लोग कहते हैं 15 मिनट का समय दे दो, हमने कईयों बार कहा है बेटा 5 मिनट का समय लेकर आ जाना। कभी मन कहे तुम 100 करोड़ की हिंदुओं की बात करते हो, एक हिंदू 100 पर भारी, ऐसे महाराज के शिष्य है आज की तारीख में। तो मेरे मित्रों, जिस दिन जातिवाद समाप्त हो जाएगा, जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ओवैसी जैसे अनेकों पिल्ले गुरुजी के चरणों बिगी के कहेंगे गुरुजी जय श्री राम। हमने वो समय पर तलवार की नोक पर सरवाल पहना है, वो समय पर तलवार की नोक पर हमने सलवार पहना है। हम तो डुप्लीकेट मुसलमान हैं, लेकिन आज हमें कट्टर हिंदू बना दो गुरुजी, ऐसा हमें आशीर्वाद दो बोलकर ओवैसी भी गुरुजी के पैर छुएगा। यह मैं आज इस मंच के माध्यम से चैलेंज करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय बागेश्वर। तो टी राजा हम सभी को अपना उद्बोधन दे रहे थे और हमेशा की तरह अपनी चिरपरिचित शैली में उन्होंने हम सभी को अपना उद्बोधन दिया। आज भी रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर मेरे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। जात पात की करो विदाई, अरे जोर से बोला, ए ठटरी के बारे माइक तेज कर।
माइक तेज कर, हमारा गला बैठ गया। गोवा है, हाँ मनोज माइक तेज कर। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। आज हमने, आपने, सभी लोगों ने मिलकर लगभग 20 किलोमीटर की पदयात्रा पूर्ण की। प्रातः काल 7 बजे से चलकर छतरपुर में ज्यादा समय लगा, क्योंकि ये हमारा होम डिस्ट्रिक्ट भी है और यहाँ कट्टर हिंदू ज्यादा है, क्योंकि अपन भी यही हैं। तो सबने बड़े प्रेम पूर्वक स्वागत किया और आज छतरपुर में ऐसा नजारा था जैसे राम राज्य की स्थापना होने के लिए सब हिंदू बाहर आ गए हों। मंचासीन हमारे प्रिय हनुमानगढ़ी के पूज्य महाराज जी श्री राजूदास जी महाराज जी, जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, कई जगह धक्के खा रहे हैं। उनके बगल में सखी के हनुमान के पूज्य महाराज श्री जी अर्पित दास जी महाराज जी विराजमान। ठीक हमारे दक्षिण भाग में कालपी वाले पूज्य महाराज श्री जी के कृपापात्र उत्तराधिकारी जी महाराज जी विराजमान हैं और उनके ठीक बगल में हम तो थक गए, पर अभी दिल्ली हिम्मत हारना नहीं है। रात सोएंगे, सुबह फिर चलेंगे। भंडारे की व्यवस्था बाहर है, रुकने की व्यवस्था यही है, कंबलों की व्यवस्था और की जा रही है। मेडिकल टीम भी कहां बैठी है? यही बगल में मेडिकल टीम है, ये भी आ गए हैं। अगर आपको कोई असुविधा हो गए, दर्द हो गए, पेन किलर की आवश्यकता हो तो डॉक्टर साहब आ ही गए हैं और मेडिकल टीम भी बैठी हुई है। आज की यात्रा हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुई थी, जो पूर्ण हुई। हम सब एक ऐसे उत्सव के लिए निकले हैं जिसकी जरूरत वर्तमान में भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। हमारी बेटियों पर लव जिहाद का डोरा न डाला जाए, हमारी जमीनों पर लैंड जिहाद ना हो। हम अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को आपस में लड़कर के बर्बाद ना करें। इसलिए बागेश्वर हनुमान जी ने संकल्प दिलाया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। उसके लिए केवल भारत के ही नहीं, नेपाल के हिंदू दुबई से चलकर यहां पर आए हुए हैं। आप लोगों का प्रेम, ये आप लोगों का सहयोग, ये आप लोगों का स्नेह, हम कई जन्मों तक आपके कर्जा को नहीं चुका सकते, लेकिन अपने आराध्य श्री हनुमान जी के चरणों में हम आपके लिए और सन्यासी बाबा के चरणों में आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इस यात्रा का संपूर्ण फल आपको और आपकी संपूर्ण परिवारजनों और एवं आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त हो जाए। ये धर्म युद्ध है, धर्म यात्रा है, यह एकता की यात्रा है, यह सामाजिक समरसता की यात्रा है। 100 करोड़ हिंदू वाले देश में जिस दिन भी 1 करोड़ हिंदू सड़क पर निकल आएंगे, उसी दिन इस देश से धर्म विरोधी अपनी टिकट कटवा करके चले जाएंगे। लेकिन यहां किसी को नहीं पड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी है। किसी को हिंदुत्व से लेना देना नहीं,
सबको अपने अपने चेहरे से लेना देना, अपने अपने कार्य से लेना देना, पर धन्य है जो इस पदयात्रा में हिंदू आए। हमारे समझ में तो यही आ रहा, ये सब हनुमान जी की सेना घूम रही है। बालाजी करें, आपका उत्साह नित्य प्रति वर्धन हो गए बढ़े, और आपके अंदर इतनी ऊर्जा और ताकत श्री हनुमान जी देवे कि आपके जीवन के ये 9 दिन जब कभी इतिहास में लिखे जाएंगे तो आपका भी उसमें नाम अमिट रूप से लिखा जाएगा। और हमें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने प्रभु को दिखाने के लिए इस पद यात्रा को करना है। आज हम धन्य हैं, दूसरे दिन की पदयात्रा में हमारे बड़े ही प्रिय लाडले बागेश्वर धाम के सदस्य, जिन्होंने छतरपुर की प्रथम टाउन सिटी के रूप में यहां पर निर्माण किया था, ऐसे हमारे यहां बगल में विराजमान श्री नीरज चौरसिया जी, उनके बड़े भाई, उनका पूरा परिवार, सब लोग धन्य हैं। विनय चौरसिया जी, आप सब धन्य हैं। और आज की सेवा पेप्टिक टाउन में आपको दी गई है, इनको भी ताली बजा करके सीताराम बोल करके हम सब धन्यवाद देते हैं। मैं से भी इतने लोगों की चरण पड़ गए तो इनकी टाउन भी धन्य हो गई। वो तो हो ही गई। हमारे जैसे अब ऊट पटांग आदमी आ गए तो धन्य हो ही गई फिर है? तो यहाँ संपूर्ण और पेप्टिक टाउन के भी कुछ अमीर लोग बैठे हैं जो बिल्कुल पैदल चले नहीं हैं, पर आगे बैठकर मजा पूरा ले रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पदयात्रा करके यही आए हैं। ये भी धन्यवाद है। कुछ वो भी धन्यवाद है जो उतरने के बाद बिना पदयात्रा की फोटो लेकर के फोटो डालेंगे और लिखेंगे आज बागेश्वर बाबा की हिंदू एकता पदयात्रा में सम्मिलित हुए। उनको भी धन्यवाद, उनको डबल धन्यवाद, क्योंकि वो इतना जोखिम उठाते हैं कि इंद्र का इंद्रासन उठ जाता है। तो वो और ज्यादा धन्यवाद के भाग्यशाली हैं। प्रसाद की व्यवस्था पंडाल के बाहर सामने में है, दाएं हाथ में, राइट हाथ को का हैंड बोलते ना, तो राइट हैंड में है, सीधा सीधे हाथ पे है। एक तो इतने नाम होते हैं, दायां हाथ, दक्षिण अंग, राइट हैंड, समझ से कई बार। हाँ, तो सीधे हाथ पर भंडारे की व्यवस्था है। एक बार छतरपुर में एक कुत्ता घूम रहा था। कुत्ता तो कुत्ता है, घूमते ही रहता है, कहीं भी घूमता है। हैदराबाद में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, वो तो सब जगह होते हैं, दिल्ली में भी, यूपी में भी, हर जगह होता है। तो कुत्ते हैं, वो तो मिल ही जाते हैं। तो एक बार एक छतरपुर में कुत्ता घूम रहा था, एक आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ते को मार दिया, कुत्ता भाग गया। भाग नहीं पड़े, लेकिन वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते को मार दिया, सो आदमी भाग गया। समझ आया? नहीं आया? अब समझो, कुत्ता अकेला था इसीलिए भाग गया, मधुमक्खियां इकट्ठी थी इसलिए आदमी भाग गया है। उसी प्रकार अगर तुम अकेले रहोगे तो कश्मीरी हिंदुओं की तरह तुम्हें भागना पड़ेगा, बांग्लादेशी हिंदुओं की तरह तुम्हें भागना पड़ेगा। अगर तुम इकट्ठे रहोगे, सड़कों पर उतर करके पदयात्रा करके लोगों को बताओगे कि हम सब हिंदू एक हैं, तो उनको भागना पड़ेगा। इसलिए जात पात की करो विदाई। हम सब शपथ खाने के पूर्व में, सामूहिक अर्जी लगाने के पूर्व में एक सूचना और दे दें। कल 23 तारीख को हम नौगांव पहुंचेंगे। नौगांव में कहां रुकेंगे?